वेलकम बैक टू माय चैनल पीसी एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ईवीएस और साइंस के जो क्वेश्चंस है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और एस्टेट वगैरह में सीटेट वगैरह में देखने को मिलते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे आज। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। यानी जो वायरस संक्रमण से जो रोग होता है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है टाइफाइड, ऑप्शन बी, इसको बी है ये वैसे जुकाम, सी है मलेरिया और लास्ट का डी जो है वो कॉलरा है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो इसमें सी लिख रहा है मिस प्रिंट हुआ पड़ा है, जुकाम इसका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2। इसके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है पोटेशियम और विटामिन, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम एंड विटामिन के, और फिर लास्ट का है कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो हड्डियों के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो यकृत है वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है। यानी कि जो गंदा जल है उसको हम पीते हैं तो हमें कौन सी बीमारी होती है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टिटनस। इसका जो आंसर है वो है बी, टाइफाइड। जो दूषित जल होता है उसको पीने से टाइफाइड होता है। अगला प्रश्न है एंजाइम होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो क्या है। वो सूक्ष्म जीव है, प्रोटीन है, अकार्बनिक यौगिक है या फफूंदी है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। छठा क्वेश्चन है मानव रक्त का जो रंग है वो लाल क्यों होता है। मानव रक्त का लाल रंग होता है किसकी वजह से होता है, किसके कारण होता है। वो जैसा कि सभी को पता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मानव की आंख में जो मनुष्य की जो आईज होती है उसमें निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, मतलब किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सही उत्तल लेंस का प्रयोग करके, सही अवतल लेंस का प्रयोग करके, या फिर सिलेंडर लेंस का प्रयोग करके, या द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करके। जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि सही अवतल लेंस का प्रयोग करके हम मानव के जो नेत्र में निकट दृष्टि दोष है उसको ठीक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि मिनी माता रोग किस प्रकार की मछली को खाने से होता है, जिसमें कैडमियम अधिक होता है, जिस मछली में आर्सेनिक ज़्यादा होता है, या फिर पारा, या फिर सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, जिस मछली के अंदर पारा की जो मात्रा अधिक होती है उसको अगर यदि हम खाते हैं तो उससे मिनी माता रोग होता है। अगला प्रश्न है चेचक, यानी कि चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। जो चीचे का जो वैक्सीन थी उसका आविष्कार किसने किया था। इसका आंसर है सी, एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में, बी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थार मरुस्थल में, या झारखंड में। तो इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। प्रश्न नंबर 11,
नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक, 7 के बराबर, या फिर इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 से 3 के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो नींबू के रस में जो पीएच का जो मान होता है वो होता है 2 से 3 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गुलाबी क्रांति है किस से संबंधित है? गुलाबी क्रांति किस से संबंधित है? इसका ऑप्शन है बागवानी क्षेत्र से, महिलाओं के सशक्तिकरण से, या फिर मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण से, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टार्टअप से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये सभी को पता होगा, भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, असम, या फिर मेघालय में? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो कामाख्या मंदिर है वो है असम में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पर है? महाराष्ट्र, गोवा, लक्षद्वीप, या फिर राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोवा में है। अगला प्रश्न है, ज्वर यानी कि जो फीवर होता है, बुखार होता है, उसको नियंत्रण करने में, उसको कंट्रोल करने में आमतौर पर सबसे अधिक कौन सी दवाई प्रयोग की जाती है? कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? ये थे एक ऑप्शन ए ब्रोफेन, बी कॉम्प्लेक्स, सी पैरासीटामोल, ऑप्शन नंबर डी लिव 52। तो सभी को पता होगा इसका। तो जो जब हमें फीवर होता है उसके लिए हम यूज करते हैं पैरासीटामोल यानी कि पीसीएम, और जो ब्रोफिन होते हैं वो होता है दर्द के लिए, बी कॉम्प्लेक्स होता है गर्मी के लिए, और लिव 52 होता है लीवर को ठीक करने के लिए। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, वो कौन सा हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, जिबेरलिन, या फिर ऑक्सिन, या इथाइलिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इथाइलिन जो है फलों को पकाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेग, जो प्लेग है वो किस से फैलता है? मतलब कैसी बीमारी है, किसकी वजह से फैलती है? वैसे तो ये प्लेग जो है चूहों से फैलती है, लेकिन ये क्या ये विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, या फिर खनिज जनित बीमारी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो प्लेग है वो जीवाणु जनित बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, वायरस के अजैविक होने का कारण, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है? ऑप्शन नंबर एक है जो यह है प्रजनन नहीं कर सकता है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, या फिर लास्ट का जो ऑप्शन है वो है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है डी, कि जो वायरस के अजैविक होने का लक्षण यह है कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? यानी कि निम्न में से कौन सा जो अंग है वो पादप कोशिका में एब्सेंट होता है? रिक्तिकाएं, लवक, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति, या फिर तारककाय? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या फिर बीज द्वारा, फल द्वारा, या फिर कायिक जनन द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है सी, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, इंसुलिन की रासायनिक प्रवृत्ति क्या है? क्या जो इंसुलिन जो है वो विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, या फिर
कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीन है, इसकी जो प्रकृति है वो प्रोटीन की है। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव निम्न में से क्या है? स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीजियम या फिर हाइड्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो पैरामीजियम है वो एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन अणुओं की इकाई निम्न में से कौन सी है? अमीनो अम्ल, वसाम्ल, ग्लूकोज या फिर विटामिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? जो ग्लूकोज है वो किसका एक प्रकार है? तो इसके जो ऑप्शंस है वो है पेंटोस शर्करा, हेक्सोस शर्करा, टेट्रोस या फिर डाइऑक्स। आंसर इसका है बी, ऑप्शन नंबर बी, हेक्सोस शर्करा जो है ग्लूकोज उसका एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन या फिर इथेन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एथिलीन जो है वो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? मेथिल सैलिसिलेट या फिर हाइड्रोक्सी सैलिसिलेट, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड, एलिक सैलिसिलिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी कि जो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको रिकेट्स कहते हैं, और जो शरीर इससे जो शरीर जो का जो कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है? ऑप्शन ए त्वचा, केश यानी कि बाल, अस्थि या फिर ऑप्शन नंबर डी रुधिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अस्थियां जो होती है वो प्रभावित होती है विटामिन डी की कमी से, और जो घुटनों में जो दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, वो भी विटामिन डी की कमी से ही मोस्टली होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तेजी से बनता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन डी, यानी कि जो विटामिन डी है वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जल्दी बनता है, सबसे अधिक मात्रा में बनता है, सबसे तेजी से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन बी में कौन सा धातु उपस्थित रहता है? कोबाल्ट, जिंक, आयरन या फिर निकेल। इसका जो आंसर है वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन बी में उपस्थित होता है। विटामिन बी का प्रयोग मोस्टली किया जाता है छालों के लिए, अल्सर्स के लिए, जो कि बीकासुला आपने नाम सुना होगा, उसमें रहता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये तो प्रश्न बहुत ही बेसिक है, इसको शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग, यानी कि मस्तिष्क मानव के जो मस्तिष्क है उसका औसतन वजन कितना होता है? 1.64 kg, 1.36 kg या फिर 1.46 kg, 1.63 kg। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1.36 kg, यानी कि जो मानव का जो मस्तिष्क है उसका एक एवरेज अगर वजन देखा जाए तो 1.36 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? इसके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मगरल, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी रेमतस्यगण, ऑप्शन डी उड्डयन स्तनयापी। जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सांप, यानी कि जो सांप होते हैं
उनमें पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? जो एक नॉर्मल इंसान होता है, ठीक ठाक इंसान जो होता है, उसके हृदय का जो वजन होता है लगभग कितना होता है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 500 ग्राम? जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 300 ग्राम। जो एक वयस्क व्यक्ति के हृदय का जो लगभग वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? कर्णपूर्व ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय या प्लीहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जो यकृत है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है या फिर कौन सा रोग होता है? एक हाइपर थायरॉयडिज्म, घेंगा रोग, गिजेट या फिर मधुमेह? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? मेलनिन, रोडोप्सिन, आइडोप्सिन, एंथ्रोसाइनिन? जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो मेलेनिन है ये जो त्वचा का रंग देने वाला एक वर्णक है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन क्या होता है, यानी कि न्यूरॉन है क्या? ऊर्जा की एक आधारभूत इकाई है, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण है, न्यूट्रॉन के प्रतिकण है या फिर तंत्रिका तंत्र की एक आधारभूत इकाई है? जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो न्यूरॉन है वो एक तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? यानी कि मनुष्य का जो शरीर है उसमें सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका या फिर तंत्रिका कोशिका? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका कोशिका जो है वो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 43, बी 44, 45 या फिर 46? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 46। जो मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? मस्तिष्क के संक्रमण से, यकृत से, गुर्दा से या फिर प्लीहा से? इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ये होता है यकृत से। अगला प्रश्न है, दुग्ध शर्करा है लैक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज? जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो दूध है वो है लैक्टोज शर्करा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? जोक में, टेपवर्म, अमीबा या फिर घोंगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर है, अमीबा। जो अमीबा है इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है, दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? इसका सभी को पता होगा भाई, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम दांत और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? गिर नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो गिर राष्ट्रीय पार्क है वो है गुजरात में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी
क्या है? यूपी का राज्य पक्षी कौन सा है? गोरैया, मोर, सारस यानी क्रेन, या फिर तोता? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारस जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लाल मिट्टी का, या फिर बलुई मिट्टी का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो जलोढ़ मिट्टी है वो उसका सबसे ज़्यादा विस्तार है भारत के क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर, या फिर चंदन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैक्टस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए है डाउन्स, ऑप्शन बी कंपास, ऑप्शन सी पंपास, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रेरिस? जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कंपास है वो शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? यानी कि जो जीवों के जो व्यवहार का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, या फिर डेमोलॉजी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इथोलॉजी। जो इथोलॉजी है उसमें जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राममोहन राय, या फिर ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो सत्य प्रकाश के लेखक है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर जो है किससे संबंधित है? ऐसे प्रश्न जो बहुत आते हैं सीटेट वगैरह में और लगभग हर बार ये प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है वन एवं वन्य उत्पाद, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी उर्वरक। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए है वो है वन्य एवं वन्य उत्पाद, जो संबंधित है सिल्वीकल्चर से। अगला प्रश्न है, प्याज, आलू और अदरक ये क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं, या फिर सल्क पत्र हैं? इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्याज, आलू जो अदरक है वो तना है। सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हम प्याज, आलू और अदरक का क्या खाते हैं? तना खाते हैं, पत्ते खाते हैं, या फिर जड़ें खाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये होते हैं तना। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? भिलाई इस्पात यंत्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी एमपी में, या फिर ओडिशा में? इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, सी जी, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो है भिलाई इस्पात संयंत्र है। अगला प्रश्न है, झूम खेती कहाँ पर होती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो सीटेट में घुमा फिरा के आता है और सीटेट वाले इसको सीबीएसई वाले जो होते हैं इसको कई तरीके से घुमा फिरा करके देते हैं। प्रश्न है, झूम खेती कहाँ पर होती है? केरल में, बिहार में, मेघालय में, या फिर तमिलनाडु में? इसका करेक्ट आंसर है
मेघालय। जो झूम खेती होती है वो होती है मेघालय में। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए फिजियोग्राफ, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी कार्डियोग्राफ या फिर ऑप्शन डी बैरोग्राफ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिस्मोग्राफ। जो भूकंप होता है उसकी जो हम ये पता लगाते हैं कि कितनी तेजी पर आया है, तो उसको नापते हैं सिस्मोग्राफी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? मानसून प्रदेश में, गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश या फिर टैगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टुंड्रा जो प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा या फिर ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तप्त भौम जल से हमें भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ऋग्वेद है वो प्रथम साहित्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? यानी कि भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने की है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या फिर ऑप्शन नंबर डी अशोक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो महावीर जी जो थे उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मेघालय, यानी कि लोकटक झील जो है वो मेघालय में है जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कई प्रकार के एग्जाम्स में देखने को मिला है। यानी कि निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? ऑप्शन ए मक्का को, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी गेहूं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो प्याज है उसको नकदी फसल माना जाता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? ऑप्शन ए जल की बूंदों में से सूर्य के प्रकाश के विसरण से, ऑप्शन बी जल की बूंदों के आयनन से या फिर ऑप्शन नंबर सी जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अवशोषण से। जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो इंद्रधनुष जो बनता है वो बनता है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, टेलीविजन यानी कि
टीवी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए लुई ब्रेल, ऑप्शन बी लॉरेंस, ऑप्शन सी आर ए मिल्लिकन, ऑप्शन डी जेएल बेयर्ड। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी, जेएल बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस पर, 2 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 273 डिग्री सेल्सियस पर। जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए पैंथरा लियो, ऑप्शन बी पैंथरा टाइग्रिस, ऑप्शन सी एलिफेस इंडिकस, ऑप्शन डी बोम डोमेस्टिकस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैंथरा टाइग्रिस जो है भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। जो इसका करेक्ट आंसर है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है उसका प्रयोग रासायनिक जो है इसका प्रयोग किया जाता है आम को पकाने में। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसान का मित्र निम्नलिखित में से कौन सा है ना? ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन बी केंचुआ, ऑप्शन सी मधुमक्खी, या फिर ऑप्शन नंबर डी तितली। जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केंचुआ जो है उसको किसान का मित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है अजवाइन के फूल, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी रोजमेरी, ऑप्शन डी धनिया। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुलसी। अगला प्रश्न है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ऑप्शन ए कोक्कारे बेलूर में, नीलाप्टू में, कुंथकुलम में, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इन सभी जगहों पर पेलिकन जो पक्षी है प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? ऑप्शन ए रुद्राक्ष, ऑप्शन बी रीठा, ऑप्शन सी तेंदू, ऑप्शन डी ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो रीठा है वो साबुन का एक विस्थापन है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए बी डीएनए, सी डीएनए, ए डीएनए, या फिर जेड डीएनए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जो बी डीएनए है वो कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, या फिर ऑक्सीजन का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, एग मार्क का संबंध किससे है?
एक मार्क जो होता है उसका संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर उत्पादन से? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुणवत्ता। जो एक मार्क का संबंध होता है वो होता है गुणवत्ता से। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, भास्कर, इनसैट, IA या फिर रोहिणी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जो आर्यभट्ट था वो भारत का प्रथम उपग्रह था। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पर पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी चीन में या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है वो पाया जाता है चीन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी स्लेट या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट? जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। जो बेसाल्ट है ये एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी मदर टेरेसा या फिर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी? इसका सभी को पता होगा भाई, बहुत आसान सा प्रश्न है और सीटेट में तो बहुत देखने को मिलता है। और ये सीटेट में नहीं, जितने भी लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये देखने को मिल जाता है एक क्वेश्चन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला प्रश्न है, 16 घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हिमालय में, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट में या फिर विंध्याचल में? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ये एक तरीके से जीके का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी इंदौर या फिर ऑप्शन डी ग्वालियर? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो भोपाल है वो झीलों का शहर कहलाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी गन्ना या फिर ऑप्शन डी सरसों? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी सरसों द्विबीजपत्रीय एक पौधा है। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क में, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर गिर नेशनल पार्क? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, ये स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी आसवन, किण्वन या फिर स्टेरिलाइजेशन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं किण्वन। अगला प्रश्न है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक सिद्धांत बन जाती है, कानून बन जाती है, खोज बन जाती है, फिर मूल संकल्पना बन जाती है?
प्रश्न है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक सिद्धांत बन जाता है। अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट है, निम्न में से गैसीय अपशिष्ट कौन सा है? ऑप्शन ए सब्जी एवं फलों के छिलके, ऑप्शन बी घरों की नालियों का गंदा पानी, ऑप्शन सी खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं जो होता है वो गैसीय अपशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए जलकुंभी, ऑप्शन बी कांग्रेस घास यानी जिसको कहते हैं पार्थिनियम, ऑप्शन सी है लेंटाना केमारा, और ऑप्शन डी है दूब घास जिसको बोलते हैं। इसका जो नाम है, साइंटिफिक नाम वो है सिनोडोन डेक्टाइलोन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जलकुंभी जो है उसको बंगाल का आतंक भी कहते हैं और ये जलीय खरपतवार है। अगला प्रश्न है, पूर्वक किस अधिवास में शामिल है? ऑप्शन ए रेखीय, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी अवखंडित, ऑप्शन डी नगरीय। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण। अगला प्रश्न है, पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? जिस जल को हम पीते हैं उसको क्या कहते हैं? ताज़ा जल कहते हैं, पीने योग्य जल, आशुद्ध जल या फिर नल का जल। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, पीने योग्य जल जो होता है उसी को हम पीते हैं और उसको ही सुरक्षित पीने के लिए जो सुरक्षित जल होता है उसको पीने योग्य जल कहते हैं। अगला प्रश्न है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ये प्रश्न है पेडागोजी का, यानी कि ईवीएस पेडागोजी का ये प्रश्न है जो सीटेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बच्चा है 5th क्लास का और पर्यावरण विज्ञान का जो शिक्षक है वो उस बच्चे को काम देता है, लेकिन जो बच्चा है उस कार्य को नहीं करता है। तो ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें चूज़ करना है। प्रश्न का जो ऑप्शंस है वो कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना चाहिए ऐसे बच्चों को, तब उसमें सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, खेल की जो कक्षा होती है उसमें जाने पर रोक लगा देनी चाहिए उस बच्चे की, यानी कि उसको खेलने से प्रतिबंधित कर देना है उस बच्चे को। ऑप्शन सी है, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना चाहिए। ऑप्शन डी है, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर है वो इसका है ऑप्शन सी, जो बच्चा होता है जो वो रेगुलर नहीं होता है उनके कारणों को जानकर उस बच्चे को मार्गदर्शन दिया जाता है कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या कुछ करना है। जो टीचर होता है वो उसको मार्गदर्शन देता है, गाइडेंस उसको करता है। अगला प्रश्न है, बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक औषधीय पौधा है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बीटी कपास जो है एक ट्रांसजेनिक पौधा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गोल्फ ऑफ मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है निम्न में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी अंडमान द्वीप, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। गोल्फ एवं मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ पर है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में, यूके में। इसका सही उत्तर है वह है यूके, यानी कि उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोयला। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन जो है सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, कार्य के रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं? इसको कैसे पहचानेंगे? कार्य के रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे? ऑप्शन ए उसमें अधिक जल होना, ऑप्शन बी पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, ऑप्शन सी मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिट्टी कठोर होती है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप, या फिर अध्ययन। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय भ्रमण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी में, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंदौली में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है चंदौली में। अगला प्रश्न है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी आसाम में। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। इसके ऑप्शंस है पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, या फिर पहाड़ों की चोटी पर। तो जो सोपान कृषि है ये की जाती है पहाड़ों के ढलान पर। ये प्रश्न बहुत आता है टेट में। तो अगला प्रश्न है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। ऑप्शन ए गेहूँ, ज्वार, मक्का, चावल, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है चावल। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी यूपी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी अटाकामा। जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, जो भारतीय मरुस्थल है उसको थार कहते हैं। अगला प्रश्न है,
सबसे छोटा देश निम्न में से कौन सा है? संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी नौरू, ऑप्शन सी मोनाको, ऑप्शन डी पलाऊ। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए वेटिकन सिटी। जो वेटिकन सिटी है वो सबसे छोटा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी ईख, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी कॉफी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए काली मिट्टी संबंधित है कपास से। अगला प्रश्न है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेडोकल, ऑप्शन बी पेडल्फर, ऑप्शन सी पोडसाल, ऑप्शन डी लेटराइट। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए पेडेकोल। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? यानी कि जो धान की जो खेती हम करते हैं उसके लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, कौन सी मिट्टी सबसे अधिक अच्छी होती है? ऑप्शन ए लेटराइट मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी काली मृदा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है, लाल मृदा में लाल रंग किसके आलिपन के कारण आ जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन के कारण, ऑप्शन बी ह्यूमस के कारण, ऑप्शन सी लोहा के कारण, या फिर ऑप्शन डी तांबा के कारण। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी लोहा। लाल मृदा में जो रंग आता है वो आता है लोहे के कारण, आयरन के कारण। अगला प्रश्न है, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निस्सारण की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की एक पद्धति है? इसके ऑप्शन है समोच्च कृषि, ऑप्शन बी समोच्च वेदिकाकरण, ऑप्शन सी अवनालिका नियंत्रण, ऑप्शन डी बेसिन रिंटंग। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए समोच्च कृषि। अगला प्रश्न है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ऑप्शन ए है भौमजल, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी झीलें, या फिर ऑप्शन डी ग्लेशियर। इसका सही उत्तर है ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए निप्पॉन डेल्टा, सिलिसी डेल्टा, ऑप्शन सी गंगा डेल्टा, या फिर ऑप्शन डी कैस्पियन डेल्टा। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी गंगा डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है, चारागाह को पंपास कहा जाता है, यानी कि चारागाह जो है उसको पंपास किस जगह पर कहा जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका में, ब्रिटेन में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी
दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं पंपास, लानोस, सवाना, वेल्ड। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, सवाना। अगला प्रश्न है, अधिकतम ऑक्सीजन किस से उपलब्ध होती है? ऑप्शन ए हरे जंगल से, ऑप्शन बी रेगिस्तान, ऑप्शन सी घास के मैदान से, या फिर ऑप्शन डी है पादप प्लवक पुंज से। इसका यही सही उत्तर है, पादप प्लवक पुंज से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? ऑप्शन ए श्यानता, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव की वजह से, ऑप्शन सी है प्रत्यास्था की वजह से, ऑप्शन डी गुरुत्व की वजह से। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की जो बूंदों का आकार होता है वो गोल हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस से बना होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी निक्रोम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी टंगस्टन। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी टंगस्टन। यह प्रश्न बहुत आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका एक एकक है? समय का, दूरी का, प्रकाश का, या फिर प्रकाश की तेजी का। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, दूरी का। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रॉबर्ट पियरी, अमूंडसन, थॉमसन, या फिर जॉन केवोट ने। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी। अगला प्रश्न है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? समुद्र का जो जल है उसको किस तरह से हम शुद्ध कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आसवन, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी फिल्टर करना, ऑप्शन डी है प्रभाजी आसवन। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए आसवन। समुद्री जल को हम जिस प्रक्रिया से शुद्ध कर सकते हैं उसको कहते हैं आसवन। अगला प्रश्न है, भारी पानी यानी कि जिसको हम गुरु जल भी कहते हैं उसका रासायनिक संगठन क्या है? केमिकल कंपोजिशन उसका क्या है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HDO, D2O, HO2, या फिर इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी है D2O। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी काली मिट्टी। जो काली मिट्टी है उसका निर्माण होता है लावा द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑप्शन ए जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर अमेरिका में। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है गर्मियों में। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? CCE बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों ने कितना सीखा है यह जानने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए,
ऑप्शन सी है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थी में परीक्षा का अनावश्यक जो भय होता है वो खत्म हो जाता है। ऑप्शन डी है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थी में जो परीक्षा का अनावश्यक भय होता है वो समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी है चूना पत्थर। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी संगमरमर। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। गया में, सारनाथ में, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है वैशाली। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी कि सारनाथ में। अगला प्रश्न है हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है। ऑप्शन ए है सुल्तानपुर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन सी राजाजी, ऑप्शन डी सरिस्का। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सुल्तानपुर। अगला प्रश्न है नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है। ऑप्शन ए मिजोरम में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में, ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ऑप्शन बी मणिपुर में, ये ऑप्शन सी है त्रिपुरा, और जो ऑप्शन डी है वो है अरुणाचल प्रदेश। जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। इसके ऑप्शंस है राजस्थान, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसका जो सही उत्तर है वो है असम। मानस पशु विहार जो है वो है असम में। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी यानी कि यह पचमढ़ी जीव संरक्षण कहाँ पर है। पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए मणिपुर में, और ये